हाय वीवर्स, मेरा नाम ज़ईद चौधरी है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद इंजीनियर ज़हीर। आज का टॉपिक है OSPF राउटर टाइप्स। बिफोर प्रोसीडिंग टू इट, लेट डिस्कस लास्ट लेक्चर, रिव्यू इट। OSPF is most widely used dynamic routing protocol। ये OSPF डायनामिक राउटिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रोटोकॉल है। ये एक ऑटोनमस सिस्टम में डिफरेंट नेटवर्क्स को कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होता है। ये लार्ज स्केल नेटवर्क, लार्जर नेटवर्क के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। इसमें नंबर ऑफ नोड्स की लिमिटेशन नहीं है, जैसा कि लिमिटेशन थी रिप के अंदर, जिसमें मैक्सिमम 15 हॉप्स ऐड किए जा सकते थे। इसकी कन्वर्जेंस फास्टर है रिप के मुकाबले में, कि ये प्राइमरी पाथ से बैकअप पाथ के ऊपर फास्टली चला जाता है। इसके टाइमर ऑप्टिमाइज्ड है। ये अपने नेबर्स के साथ पूरा राउटिंग टेबल एक्सचेंज नहीं करता, बल्कि जो अपडेट्स आती हैं उनको एक्सचेंज करता है। इसका जो पाथ सिलेक्शन है वो लोएस्ट कास्ट की बेस पे होती है। लोएस्ट कास्ट का मतलब क्या है? उस इंटरफेस की बैंडविड्थ हाई है। इसको मैंने बहुत डिटेल में अपने लास्ट वीडियो इंट्रोडक्शन टू OSPF में मैंने डिस्कस किया था। OSPF स्टेट्स को भी मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, आप उसको देख सकते हैं। और ये 3 टेबल मेंटेन करता है: नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल एंड राउटिंग टेबल। नेबर टेबल में नेबर्स की इंफॉर्मेशन होती है, टोपोलॉजी टेबल में पूरे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होती है कि एक डेस्टिनेशन तक जाने के कितने पॉसिबल रास्ते हैं, और राउटिंग टेबल में बेस्ट पाथ की इंफॉर्मेशन होती है। OSPF राउटर टाइप्स 4 टाइप्स हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरनल राउटर, बैकबोन राउटर, एरिया बॉर्डर राउटर, ऑटोनमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। उससे पहले एरिया को डिस्कस कर लेते हैं कि OSPF में एरिया का कॉन्सेप्ट आता है। एरिया क्यों बनाया जाता है? बेसिकली राउट ऑप्टिमाइजेशन के लिए, स्केलेबिलिटी के लिए और फास्टर कन्वर्जेंस के लिए एरिया का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया है। लेट्स से मेरा एक नेटवर्क है जिसमें 100 नोड्स हैं। कुछ कोर नोड्स हैं जिन पे ट्रैफिक का वॉल्यूम ज़्यादा है, कुछ एग्रीगेशन नोड्स हैं जिन पे ट्रैफिक का वॉल्यूम कोर की निस्बत कम है, कुछ एक्सेस नोड्स हैं जहाँ पे ट्रैफिक का वॉल्यूम बहुत मिनिमम है। तो जो नेटवर्क की डिज़ाइनिंग होती है वो बेसिकली उसकी राउटर्स की स्पेसिफिकेशन और ट्रैफिक के वॉल्यूम को देखते हुए बनाई जाती है। अब उसको स्केलेबल बनाने के लिए जो, या उसको फास्ट कन्वर्ज करने के लिए क्या किया जाता है कि जो है ना एरिया की डिज़ाइनिंग होती है। जो हाई स्पेसिफिकेशन के राउटर होते हैं उनको एरिया 0 में रखा जाता है, जहाँ पे राउट्स सारे आ रहे होते हैं, समरी राउट्स आ रहे होते हैं। और जो उससे लो वो एग्रीगेशन राउटर्स होते हैं, और जो एक्सेस राउटर्स होते हैं उनको फिर एक अलग एरिया में रखा जाता है, ताकि उनके पास पूरे राउट्स की इंफॉर्मेशन ना जाए। वो क्योंकि ज़्यादा राउट्स को हैंडल करने की कैपेबिलिटी नहीं होती। तो अगर हम पूरे नेटवर्क को एरिया 0 में रख दें तो सारे राउटर्स के पास जो है ना पूरे नेटवर्क के राउट्स जाएंगे। जो लो स्पेक्स वाले या जिनके ऊपर ज़रूरत नहीं है उन राउट्स की जाने की, तो वो भी उनके ऊपर पॉपुलेट होंगे। तो उससे उन राउटर की CPU यूटिलाइजेशन और मेमोरी यूटिलाइजेशन हाई होने का खदशा हो सकता है, और राउटर जो है ना फंक्शनैलिटी अपनी छोड़ सकता है। तो एरियाज जो है ना वो स्केलेबिलिटी और फास्टर कन्वर्जेंस क्या है कि स्मॉलर एरियाज बनाए जाएं, उसमें कुछ राउटर्स ऐड किए जाएं उनके एरिया में, ताकि विद इन एरिया वो अगर जब कम्युनिकेट करेंगे या आउटसाइड एरिया वो एक समरी राउट से या डिफॉल्ट राउट से कम्युनिकेशन करेंगे, और विद इन एरिया जो है ना उनके पास राउटिंग एक सवार राउटिंग टेबल होगा, उसके साथ जो है ना वो फ़ौरन ही कम्युनिकेट कर लेंगे। तो एक फास्टर कन्वर्जेंस और स्केलेबिलिटी क्या है कि लार्ज नेटवर्क को आपने जो है ना डिफरेंट एरियाज में 10 एरियाज में डिवाइड कर लिया
कि जो एक्सेस के राउटर्स थे उनको मल्टीपल एक्सेस एरियाज में डिवाइड कर लिया। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन को जो है ना एक अलग एरिया असाइन, और कोर को एरिया 0 या बैकबोन एरिया असाइन कर दिया। तो एरिया का बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है OSPF में। तो नेक्स्ट आता है जी इंटरनल राउटर एरिया से। इंटरनल राउटर, ये राउटर OSPF की डोमेन में ऐसा राउटर होता है जिसके तमाम इंटरफेसेस एक ही एरिया का हिस्सा होते हैं। तमाम इंटरफेसेस, तमाम इंटरनल राउटर्स की जो LSDB होती है वो आइडेंटिकल होती है, वो सेम होती है। अगर इस टोपोलॉजी को हम देखें तो R1 R2 एरिया 1 के अंदर, और R5 R6 एंड R7 एरिया 2 के अंदर इंटरनल राउटर्स हैं। R3 और R4 नहीं है, क्योंकि R3 और R4 के जो इंटरफेसेस है ना वो डिफरेंट एरियाज में जो है ना कनेक्ट हो रहे हैं। तो इंटरनल राउटर्स कौन कौन से हो गए इस डायग्राम में? R1 R2 R5 R6 और R7। आपको जो है ना यहाँ से काफ़ी क्लैरिटी हो रही होगी। उसके बाद है बैकबोन राउटर। ये कैसा राउटर होता है जिसका एटलीस्ट एक इंटरफेस बैकबोन एरिया यानी एरिया 0 का पार्ट होता है। अगर इस डायग्राम को देखें तो इसमें बैकबोन राउटर कौन से हैं? R3 R4 एंड R8। R3 का भी एक इंटरफेस है, R4 का भी, और R8 के 2 इंटरफेसेस हैं। तो इसमें जो है ना बैकबोन राउटर्स 3 है, R3 R4 एंड R8। इसके बाद आता है एरिया बॉर्डर राउटर। ये राउटर नॉन बैकबोन एरिया को, मतलब नॉन बैकबोन एरिया मतलब अदर देन एरिया 0 को बैकबोन एरिया मतलब एरिया 0 के साथ कनेक्ट कराता है। ये एक ऐसा राउटर होता है जिसका एक या एक से ज्यादा इंटरफेस एरिया 0 में और बाकी इंटरफेस या बाकी इंटरफेसेस किसी और एरिया में होते हैं। तो इस डायग्राम को अगर हम देखें तो R3 एंड R4 आर ABR एरिया बॉर्डर राउटर के नॉन बैकबोन एरिया एरिया 1 को एरिया 0 के साथ, और दूसरा नॉन बैकबोन एरिया एरिया 2 है उसको एरिया 0 के साथ R4 कनेक्ट करवा रहा है। R3 और R4 जो है ना वो ABR आ गए। नेक्स्ट ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। ये एक ऐसा राउटर होता है जिसका एक इंटरफेस OSPF डोमेन में और दूसरा किसी और राउटिंग प्रोटोकॉल के साथ कनेक्टेड होता है। जिस तरह अगर आप इस टोपोलॉजी में देखें तो R4 एक ऐसा राउटर है जो OSPF की डोमेन के साथ भी कनेक्टेड है और उसके ऊपर ISIS भी चल रहा है। तो R4 इज ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर, और राउट रीडिस्ट्रीब्यूशन भी करता है। ये ASBR जो है ना ISIS के राउट्स को OSPF में लेके आता है, OSPF के राउट्स को ISIS में लेके आता है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ R4 इज ASBR, ठीक है। अच्छा, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर नेटवर्क में कोई ऐसा राउटर भी है जो एरिया 0 और एरिया 1 को कनेक्ट करने के साथ साथ दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल भी कनेक्ट करा रहा है, तो उसकी राउटिंग टाइप मोर देन 1 भी हो सकती है। मतलब वो बैकबोन राउटर भी हो सकता है, ABR भी हो सकता है और ASBR भी हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। ये मैंने अलग से येलो में आपको हाईलाइट करके बताया हुआ है। तो इसी के साथ जो है ना आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ। वीडियो अगर पसंद आई तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसको। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। वस्सलाम।